आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो भाई बहन के रिश्ते और प्रेम का प्रतीक है, जिसे हम रक्षा बंधन के नाम से जानते हैं। इसे राखी का पर्व भी कहा जाता है। यह पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और पूरे भारत में और विश्व भर में बसे भारतीयों के बीच उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों को जीवन भर की सुरक्षा का वचन देते हैं। लेकिन क्या यह पर्व वास्तव में हमें पूरी सुरक्षा प्रदान कर सकता है? हर साल रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, फिर भी अकाल मृत्यु की तादाद में कमी क्यों नहीं आई है? क्या केवल एक धागा हमें सुरक्षित रख सकता है, या हमें एक ऐसे सच्चे रक्षक की जरूरत है जो हर परिस्थिति में हमारी रक्षा कर सके? तो दर्शकों, आज हम इस स्पेशल एपिसोड में रक्षाबंधन से जुड़े कुछ अनसुलझे तथ्यों पर चर्चा करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर्व की वास्तविकता क्या है और असली रक्षक कौन है। क्या हमें अपने पारंपरिक बंधनों पर निर्भरता को छोड़कर एक वास्तविक रक्षक की तलाश करनी चाहिए? श्रावण पूर्णिमा से जुड़ी कई कहानियां लोक में प्रचलित हैं, जिनमें से एक यह है कि इस दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर उसे रक्षा का वचन लिया था। एक अन्य कथा में यमराज और यमुना जी की कहानी सुनाई जाती है, जिसमें यमुना जी ने यमराज को राखी बांधकर उनसे अमरत्व का वरदान प्राप्त किया था। इसी प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कथाएं सुनाई जाती हैं जो श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के पर्व से जुड़ी हैं। वहीं दूसरी ओर श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है। माना जाता है शिव जी ने समुद्र मंथन से निकले विष को धारण कर संसार की रक्षा की, जिसके बाद श्रावण मास में उनकी आराधना की परंपरा शुरू हुई। इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और उन्हें पाताल लोक में भेज दिया। इस क्रिया के माध्यम से उन्होंने राजा बलि की प्रजा की रक्षा की, जिसे श्रावण पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से पूजा जाता है। हालांकि जब हम शास्त्रों में इन कथाओं के समर्थन को ढूंढते हैं तो हमें इनका कोई प्रमाण नहीं मिलता। पवित्र वेद, गीता और अन्य पवित्र शास्त्रों में रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा से संबंधित इन कथाओं या परंपराओं का कोई उल्लेख नहीं है। लोक कथाएं व लोक परंपराएं भले ही पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हों, लेकिन इनका शास्त्रों द्वारा समर्थन न होने के कारण ये धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सही नहीं मानी जा सकती। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार व्रत रखना, राखी बांधना शास्त्र विरुद्ध है, जिसे मनमाना आचरण बताया गया, इसीलिए इन्हें मनाने से कोई लाभ नहीं। इससे स्पष्ट है कि श्रावण पूर्णिमा पर व्रत रखने से और शिव जी, विष्णु जी की पूजा करने तथा रक्षाबंधन मनाने से कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि यह शास्त्रों के विरुद्ध है। लेकिन अगर फिर भी लोग मनाते हैं तो वे परमात्मा के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि राजा के आदेश की अवहेलना करने से व्यक्ति दंड का भागी होता है, और गीता और वेदों में सर्व सृष्टि के रचनहार का आदेश दिया गया है, जिसमें शास्त्र विरुद्ध क्रियाएं निषेध हैं। बदलते समय के साथ रक्षाबंधन जैसे पर्व का वास्तविक महत्व और मूल भावना धीरे धीरे कम होती जा रही है। आज यह पर्व अधिकतर औपचारिकता, उपहारों और दिखावे तक सीमित हो गया है। भाई बहन के रिश्ते की सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक होने के बावजूद इसकी गहरी भावना कहीं खोती नजर आती है। असल में बाहरी रस्मों से अधिक हमें आध्यात्मिक सुरक्षा की आवश्यकता है, जो न केवल त्योहारों पर बल्कि हर समय हमारी रक्षा कर सके। यह केवल दिखावे तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उस सच्चे रक्षक की ओर बढ़ना चाहिए जो हर परिस्थिति में, हर संकट से हमारी रक्षा कर सके। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी सुरक्षा की कामना करती है। भाई भी अपनी बहन को सुरक्षा का आश्वासन देता है। लेकिन क्या वास्तव में किसी धागे की आवश्यकता है ताकि भाई अपनी बहन की रक्षा कर सके? अगर ऐसा होता तो जिन बहनों के भाई नहीं होते वे सुरक्षित नहीं होती। और क्या रक्षा के सूत्र की यह परंपरा शुरू होने से पहले बहनों की रक्षा और भाई की दीर्घायु नहीं होती थी? अगर बहन को किसी आपातकालीन विपत्ति का सामना करना पड़े या मृत्यु का समय आ जाए तो क्या भाई वास्तव में अपनी बहन को बचा पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब एक ही है, नहीं। तो क्या हमारे धार्मिक शास्त्रों में ऐसे किसी वास्तविक रक्षक का उल्लेख नहीं किया गया है जो मानव को हर स्थिति में बचा सकता है? दर्शकों, ऐसा नहीं है। हमारे पवित्र सदग्रंथों में उस सच्चे रक्षक की जानकारी दी गई जो हर परिस्थिति में हमारी रक्षा कर सकता है। लेकिन अब तक हमें यह बताने वाला सच्चा संत नहीं मिला था।
जो सद्ग्रंथों का सत्य ज्ञान बता सके। तो चलिए जानते हैं अपने वास्तविक रक्षक के विषय में। रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, ये क्या तुक हुआ कि बहन भाई को रक्षा इसलिए बांधने जाती है कि उसकी रक्षा करेगा भाई। भाई की रक्षा कौन करेगा? एक बहन कह रही थी कि मैं रक्षाबंधन के दिन गई अपने भाई को बांधने के लिए, रक्षा सूत्र इंतजार कर रही थी। पता लगा कि कहीं कामवश गए हैं, मोटरसाइकिल पर गए हैं। कुछ देर के बाद पता चला कि उसकी मृत्यु होगी, उसका शव लेकर आ रहे हैं। जिस भाई से मैं अपनी रक्षा के लिए गई थी उसकी रक्षा भी नहीं हो पाई, वो अपने नहीं कर सका। तब उसने ज्ञान हुआ, तब वो कहती है कि सचमुच हम कति भूल में थे। अपने भाई को भी कहा बेटा भाई आजा, तू भी भगवान का राखी बांध और मैं भी बांधूं, यानी नाम लो और ये रक्षा सूत्र आपका सदा साथ देगा, भाई का भी बहन का भी। और बेमतलब बातें कर रखी। उस रक्षाबंधन के दिन किसी का भाई नहीं है तो रोती है कोने में बैठकर वो बहन। फिर ये बात का सिस्टम, जिस बहन का भाई नहीं है वह दूसरों के मुंह की तरफ देखती है, कौन आएगा हमारे घर। तो पुण्यात्माओं, ये बेमतलब की बकवाद, ये जग की रीत से हमने वापस हटना है और अपने जीवन को नए सिरे से सेट करना होगा। यदि भक्ति करना चाहते हो, समाज के भाव में बहना है तो नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी, लेकिन भक्ति नहीं चलेगी। तो इस प्रकार हम इन क्रियाओं से भी सावधान होना है, अपने आप को बचा के रखना है, तब हमारी भक्ति प्रफुल्लित होगी। इससे स्पष्ट है कि त्योहारों की खुशी अस्थिर है और केवल एक या कुछ ही दिनों तक सीमित होती है। ये ना तो कोई लाभ दे सकते हैं और ना ही सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। असली खुशी और वास्तविक रक्षा केवल पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है। वही हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करता है। रक्षाबंधन के दिन देवी देवताओं को राखी बांधने या राखी चढ़ाने की भी परंपरा है। यह मान्यता है कि ऐसा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। परंतु दर्शकों, पवित्र शास्त्रों में यह प्रमाणित है कि देवी देवता साधक को केवल उसके किए हुए कर्मों का फल ही प्रदान कर सकते हैं।